नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे युवा आईएएस अफसर अंसार शेख के बारे में। आप लोगों में से बहुत लोग अंसार शेख को जानते होंगे। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो चलिए आपको बताते हैं अंसार शेख कौन हैं। अंसार शेख इंडिया के टॉप आईएएस अफसर तथा एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। पढ़ने की लगन और जीवन सुधारने की चाह ने अंसार शेख को वह सफलता हासिल करवाई जिसकी कामना भारत के अधिकांश युवा करते हैं। यह उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि अंसार ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में केवल 21 वर्ष की आयु में यूपीएससी आईएएस 2015 की परीक्षा पास कर 361वीं रैंक हासिल की। आइए जानते हैं इन होनहार अफसर की कहानी। अंसार का जन्म महाराष्ट्र के मराठावाड़ा इलाके के शैल गांव में हुआ। उनके पिता शैल गांव में ही ऑटो रिक्शा चलाते हैं और माँ शादी में रोटी बनाने का काम करती थी। एक बार तो उन्हें अपने करीबियों से यह भी सुनने को मिल गया था कि तुम यह सब छोड़ दो, लेकिन कहते हैं ना, जिसमें कुछ करने की ललक होती है वह कर ही लेता है। जब आईएएस अंसार शेख ने यूपीएससी परीक्षा को पास किया तब इनकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी और वर्तमान समय में इनकी उम्र 28 वर्ष है। अंसार बताते हैं कि शिक्षा के अभाव के कारण उनकी सभी बहनों की शादी कम उम्र में ही कर दी गई थी और भाई छठी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर चाचा के गैरेज में काम करने लगा था। जब वह चौथी कक्षा में थे तब रिश्तेदारों ने उनके पिता पर पढ़ाई छुड़वाने का दबाव डाला। उनकी बातों से प्रभावित होकर अंसार के पिता उनके स्कूल पहुंचे और शिक्षक से उनकी पढ़ाई रोकने की बात की, लेकिन अंसार के शिक्षक उनकी काबिलियत को पहचानते थे और उन्होंने उनके पिता से कहा कि अंसार एक होनहार छात्र हैं और बड़े होकर वह उनके परिवार के लिए जरूर कुछ अच्छा करेंगे। अंसार के पिता यह बात सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने फिर कभी अंसार को पढ़ने से नहीं रोका। कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही अंसार के प्रोफेसर ने उन्हें यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने की सलाह दी। इस पर अमल करते हुए अंसार ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ ही यूपीएससी का कोचिंग लेने का फैसला किया, परंतु कोचिंग की फीस देने के पैसे उनके पास नहीं थे। उन्होंने कोचिंग के हेड से अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बात की। कोचिंग हेड ने एक ही मुलाकात में अंसार की काबिलियत और आगे बढ़ने की लगन को पहचान लिया और उनकी आधी फीस माफ़ कर दी। अंसार बताते हैं कि जब वह कोचिंग क्लास जाते थे तो वहाँ सभी लोग उनसे उम्र में बड़े थे। जब वह फैकल्टी से कोई टेढ़ा सवाल पूछते थे तो क्लास के लोग उनका मजाक भी बनाते थे, परंतु अंसार ने कभी इस बात को दिल पर नहीं लगाया। उनका ध्यान केवल लक्ष्य पर था। अंसार ने मराठी मीडियम से 91% अंकों के साथ 12वीं पास की। इसके बाद पुणे के जाने माने कॉलेज फर्गूसन से राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। उन्होंने ग्रेजुएशन में 73% अंक प्राप्त किए, परंतु आगे की फीस भरने के पैसे नहीं थे। ऐसे में उनके छोटे भाई अपने मासिक वेतन से 6,000 रुपये हर महीने अंसार को भेजते थे। अंसार बताते हैं जब उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया तब उनके पास केवल एक जोड़ी चप्पल और 2 जोड़ी कपड़े थे। मराठी मीडियम से पढ़ाई और पिछड़े माहौल में रहने के कारण अंग्रेजी से डरते थे, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंसार का नाम उन चुनिंदा आईएएस अधिकारी की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने 21 वर्ष की आयु में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की, पर अंसार का यह सफ़र आसान नहीं था। वह बताते हैं कि किताबें खरीदने के पैसे न होने के कारण अंसार ने
दोस्तों के नोट्स और किताबें फ़ोटोकॉपी करवाकर पढ़ाई की। वह प्रत्येक दिन 12 से 14 घंटे पढ़ते थे, परंतु उनकी सच्ची लगन और कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 2015 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में 361वीं रैंक के साथ पास की। अंसार हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो आर्थिक स्थिति, पिछड़े समाज और अपने धर्म और जाति को एक कठिनाई के रूप में देखते हैं। अंसार ने न केवल इन सब मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया, बल्कि अपनी मेहनत और एकाग्रता से अपना लक्ष्य भी हासिल किया। 21 वर्ष की आयु में आईएएस बन अंसार ने यह साबित किया कि यदि आपके अंदर प्रतिभा है और कुछ कर दिखाने का जुनून है तो कोई भी आपके हौसले से बड़ी नहीं है। अंसार शेख का परिवार कभी बीपीएल श्रेणी में हुआ करता था। इन्हें अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए एक होटल में वेटर का काम करना पड़ा। इसके अलावा अंसार के मददगारों में इनके खास दोस्त मुकुंद और दिल्ली के एनजीओ जकात फाउंडेशन ऑफ का नाम भी शामिल है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आपको शेख अंसार के जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते रहेंगे। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।